हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लेट नाइट स्टडी पे। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ कि हम एक बारी में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर लेते हैं, छोड़ते हैं। अगर हम ज़ोर से सांस लेंगे तो तब कितने वॉल्यूम ऑफ एयर लेते हैं वो सब। और हम किससे नापते हैं? हम स्पायरोमीटर से नापते हैं। तो सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो हम नॉर्मली जब सांस लेते हैं तो हम उस टाइम पे कितनी सांस अंदर लेते हैं या फिर कितनी सांस छोड़ते हैं नॉर्मली, उसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड अंदर लेना और एक्सपायर्ड बाहर छोड़ना ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, जब हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं। और इसकी वैल्यू याद रखना, ये 500 मिलीलीटर होती है। ठीक है। A healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट। तो देखिए, हमने ऊपर पढ़ा था कि हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 12 से 16 बार। और एक टाइम पे हम कितना वॉल्यूम ले रहे हैं? 500 ml। तो बस ये कितना आ जाएगा? 6000 टू 8000 ml। ठीक है, मतलब 6 से 8 लीटर हम एक मिनट में टाइडल वॉल्यूम लेते हैं या फिर छोड़ते हैं। ठीक है। अब दूसरा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। एडिशनल वॉल्यूम, ये ध्यान रखना। अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। एडिशनल वॉल्यूम मतलब एक्स्ट्रा एयर। वो एयर जो हम नॉर्मली सांस अंदर लेने के बाद हम जो फोर्सफुली, जो हम जोर से सांस अंदर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2500 से 3000 ml। ये आपको वैल्यूज़ याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है। इसका फिर अपोजिट है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब हमने नॉर्मली सांस छोड़ी, नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद हम कितनी ज़ोर से सांस छोड़ पाते हैं, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम ज़ोर से छोड़ पाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल, एक्स्ट्रा। अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल। ज़ोर से एक्सपायर करने के बाद हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर छोड़ पाते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1000 से 1100 ml। ठीक है। तो ये इसमें इस रिजर्व क्यों आ रहा है? रिजर्व शब्द तब है क्योंकि ये जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं या छोड़ते हैं उसके बाद आ रहा है। उसके बाद को हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। तो जो हमारे इसमें टाइडल वॉल्यूम है, जो हम नॉर्मली लेते हैं, वो इसमें उसको हम काउंट नहीं कर रहे, तो मतलब वो बच रहा है। तो तभी हम इसको रिजर्व बोलते हैं। रिजर्व का मतलब होता है बचना या फिर एक्स्ट्रा। तो उसमें टाइडल वॉल्यूम बच रहा है। ठीक है। तो तभी हम इसको इंस्पिरेटरी रिजर्व और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल मतलब कुछ बचा हुआ। तो ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो लंग से कभी निकलती ही नहीं। आप जो मर्जी कर लो, आप मतलब जितनी फोर्सफुल, जितनी ज़ोर से आप सांस छोड़ लो, ये उसके बाद भी हमारे लंग्स में रहेगी ही रहेगी। और ये इसलिए काम आती है ताकि हमारे लंग्स कोलैप्स ना हो, मतलब हमारे लंग्स फुले हुए रहे। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। जोर से सांस छोड़ने के बाद जो हमारे लंग्स में एयर रह जाती है उसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये नीट में भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एयर रिमेन्स, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। या फिर ऐसे पूछते हैं कि मान लो किसी पर्सन की डेथ हो गई, किसी बच्चे की डेथ हो गई, तो उसके लंग्स फ्लोट क्यों करते हैं पानी में? अगर उसको रखें तो वो तैरते क्यों हैं? तो वो इस एयर की वजह से होता है। ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है? 1100 से 1200 ml। समझ गए? फिर जो हमने अभी तक वॉल्यूम्स पढ़े, उन्हीं वॉल्यूम्स को मिलाकर क्या बनती है? पल्मोनरी कैपेसिटीज़। और इन्हीं की मदद से क्या करते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे लंग में कोई बीमारी है कि नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी कैपेसिटी है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये क्या बोलती है? टोटल वॉल्यूम। उसमें क्या था, हमने पिछली बार वॉल्यूम में पढ़ा था एडिशनल वॉल्यूम। अब यहाँ है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। अब आप ये करके देखिए। आप नॉर्मली सांस छोड़िए, फिर आप जितना हो सके आप सांस अंदर लीजिए, तो वो आपकी जो पूरी कैपेसिटी है, नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद जो आप ज़ोर से सांस अंदर ले पाएंगे, उस वॉल्यूम ऑफ एयर को बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो अब देखिए, जब आपने नॉर्मली सांस छोड़ी तो आपको पहले नॉर्मली सांस लेनी पड़ेगी,
मतलब वो उसमें वो इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर जाके आप जो एडिशनल एयर ले रहे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो क्या होगा, दिस इंक्लूड्स अ टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है, उसमें हम टाइडल वॉल्यूम को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, पर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में हम टाइडल वॉल्यूम को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, टीवी प्लस आई आर वी। अब दूसरा है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का थोड़ा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है, अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। अब नॉर्मल सांस अंदर लेने के बाद आप जोर से कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर छोड़ पाते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इसमें भी टाइडल वॉल्यूम इंक्लूड हो जाएगा और जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है वो भी इंक्लूड हो जाएगा जो हम बाहर छोड़ रहे थे। तो डिफरेंस देखिए, जो रिजर्व वॉल्यूम है इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी, जो रिजर्व वॉल्यूम है उसमें टाइडल वॉल्यूम इंक्लूड नहीं हो रहा था, पर जो इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है उसमें टाइडल वॉल्यूम इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर है हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो ये बोलता है कि नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद हमारे लंग्स में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाएगी, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब उसमें क्या क्या आ जाएगी, जो आप अभी सांस छोड़ सकते हैं फोर्सफुली उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो लंग्स में वॉल्यूम बचा है जो निकलेगा ही नहीं वो रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये ई आर वी प्लस आर वी। ठीक है, समझ गए। फिर है हमारे पास वाइटल कैपेसिटी। इसको हम फोर्स वाइटल कैपेसिटी भी बोलते हैं, या फिर फोर्स्ड एक्सपायर्ड या एक्सपिरेटरी वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। पूरी सांस छोड़ने के बाद, फोर्सफुली सांस छोड़ने के बाद आप कितनी सांस अंदर ले पाते हैं, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले पाते हैं, उसको बोलते हैं हम वाइटल कैपेसिटी। अब शुरू कीजिए सांस लेना पूरी सांस छोड़ने के बाद। अब आप सबसे पहले क्या लेंगे, जो आपने फोर्सफुली सांस छोड़ी है, ठीक है, फिर आप नॉर्मली सांस लेते हैं वो लेंगे, फिर जो आप फोर्सफुली सांस अंदर ले सकते हैं वो लेंगे। ठीक है, तो ई आर वी प्लस टी वी प्लस आई आर वी। और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ये उल्टा हो जाएगा, आप फोर्सफुली सांस अंदर लीजिए जितनी जोर से आप सांस ले सकते हैं, उसके बाद आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर ये वही उल्टा हो जाएगा। आप फिर से स्टार्ट कीजिए। तो आप पहले आई आर वी छोड़ेंगे, फिर टाइडल वॉल्यूम छोड़ेंगे, फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम छोड़ेंगे। ठीक है, ये सिंपल है। फिर आता है हमारे पास आखिर में टोटल लंग कैपेसिटी। ये बोलता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स इंस्पिरेशन। अब आप फोर्सफुली पूरी ज़ोर से आप सांस अंदर लीजिए, उसके बाद हमारे लंग्स में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाती है उसको हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, अब देखिए सबसे पहले लंग्स के अंदर क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम जो अब बाहर नहीं निकलेगा। फिर आपने क्या लिया, जो आप फोर्सफुली छोड़ सकते थे वो आपने अंदर ले लिया। फिर आप टाइडल वॉल्यूम जो आप नॉर्मली लेंगे वो तो लेंगे ही। फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर जब आप नॉर्मली सांस लेने के बाद जो आप फोर्सफुली सांस अंदर ले सकते हैं वो भी आपने ले लिया, सब कुछ ले लिया। ठीक है, ये सब कुछ ऐड हो जाएगा फिर, या फिर हम इसको वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम भी बोलते हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या क्या था हमारे पास, ई आर वी प्लस टी वी प्लस आई आर वी। ठीक है, तो आपको ये घुमा के भी डाल सकते हैं कि ये सारे दे दिए होंगे ऑप्शन में, ये भी दे दिया होगा, और या फिर बोथ ए एंड बी लिखा होगा, तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, अब हम समझेंगे ग्राफ से। अब हम बनाएंगे एक ग्राफ जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, और आपको याद भी रहेगा हमेशा। ये आप अपनी कॉपी में भी बना लेना, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये हमारे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये हमारे पास टाइडल वॉल्यूम है, ये हमारे पास एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और ये हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम है। अब मैं पहले ग्राफ बना लेता हूँ पूरा, फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ग्राफ बन गया। अब देखिए समझते हैं। देखिए हमने नॉर्मली सांस ली, फिर नॉर्मली सांस छोड़ी। ठीक है,
ये हमारे पास टाइडल वॉल्यूम है। फिर हमने नॉर्मली सांस ली, नॉर्मली सांस लेने के बाद हमने फोर्सफुली जो सांस ली, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। फिर हमने जो फोर्सफुली सांस ली थी वो हमने छोड़ दी। फिर अब हम नॉर्मली सांस छोड़ रहे हैं। फिर हम नॉर्मली सांस लेंगे और नॉर्मली सांस छोड़ दें। ठीक है। नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद जो हम फोर्सफुली सांस छोड़ेंगे उसको बोलते हैं हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाला पोर्शन। ठीक है। अब फोर्सफुली सांस छोड़ने के बाद हमने जो फोर्सफुली सांस ली तो उसमें क्या क्या आ रहा है हमारे पास? पहले ये वाला पोर्शन आ रहा है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ रहा है। फिर हम ये टाइडल वॉल्यूम आ रहा है जो हम नॉर्मली सांस लेते हैं, और जो हमने फोर्सफुली हम सांस लेते हैं नॉर्मली सांस लेने के बाद अंदर लेते हैं। तो ये पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं हम? वाइटल कैपेसिटी या फिर फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, समझ गए? अब उस अब हमने क्या पढ़ा था? जो फुल सांस अंदर लेने के बाद, फुल सांस अंदर लेने के बाद मतलब यहाँ के बाद जो पूरा वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाएगा हमारे लंग्स में, उसको क्या बोलते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम भी इंक्लूड हो जाता है। तो टोटल लंग कैपेसिटी किसके बराबर होता है? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये ग्राफ आप ध्यान से समझना, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको जो मैंने आज पढ़ाया, जो आपको टॉपिक समझाए, वो आपको समझ आए होंगे और आपको आगे भी याद रहेंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे ही रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। टेक केयर।